नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ पढ़ा था और आज इंटीग्रल पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ s डिस्टेंस है और t टाइम, तो वेलोसिटी पूछे तो अपन को v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंजिंग बाई टाइम। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2t। और यदि वेलोसिटी इक्वल्स टू 2t² अपॉन 2t² प्लस 1 हो और हमें डिस्टेंस पूछे तो क्या करेंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है अपने पास डी एस अपॉन डी टी, बट इससे अपने को डिस्टेंस नहीं पता चलेगी, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होती है। मतलब अवकलन के, अगर अवकलन का व्युत्क्रम हो वैसे समाकलन होता है। जैसे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। जैसे इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ हमारे पास ढाल कांस्टेंट है, तो अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। और जैसे ग्राफ ये हो, तब भी हम वाई एक्सिस के अनुदिश इसका एरिया निकाल सकते हैं। बट अगर ग्राफ में अगर कर्व दिया हुआ हो तब क्या करेंगे? ये एक्स एक्स अनुदिश और ये वाई एक्स के, हमारे पास कर्व दिया हुआ है और इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए अपन को इसमें स्ट्रिप काटनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए अपन ये एक स्ट्रिप काटे, इसकी लेंथ वाई एक्स के अनुदिश y1 मानी और विड्थ dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो अपने को इसी स्ट्रिप के लिए निकालना है एरिया। अपने पास ये स्ट्रिप है, इसकी लेंथ है अपने पास y1 और विड्थ है dx।
तो इसका एरिया हो जाएगा y1 × dx। और ऐसे ही अपन और भी स्ट्रिप काट सकते हैं इसकी, जैसे एक स्ट्रिप ये काटी, इसकी लेंथ हो गई y2 और विड्थ हो गई dx। तब इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप लेंथ y2 और विड्थ dx। और एक यहाँ स्ट्रिप काटी अपन ने, तो इसकी लेंथ हो जाएगी y3 और विड्थ हो जाए dx। तब इसका एरिया y3 dx। तो समाकलन में हम इन भौतिक राशियों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए साइन कौन सा आता है, समीशन का। यहाँ हो जाएगी y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx। ऐसे अपन कितनी भी स्ट्रिप काट सकते हैं। तो इस समीशन, इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y(n)dx, और n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक भी हो सकती है। बट यहाँ हम समीशन के साइन को इस साइन में चेंज करेंगे, और ये इक्वेशन हो जाएगी 1 dx, और n की वैल्यू 1 से n तक। तो यहाँ y वर्सेज x का जो एरिया है वही इंटीग्रेशन है अपने पास। हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। चलो अब इसके फॉर्मूले करते हैं। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक तो इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। पहला फॉर्मूला है जैसे y = c, अगर अपन इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन कांस्टेंट ही रहेगा। और अगला फॉर्मूला y = x⁴n, तो इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास x⁴n+1/n+1।
थर्ड फॉर्मूला है, अगर y इक्वल टू एक्स हो तो इसका समाकलन हो जाएगा अपने पास dx। y इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका समाकलन अपने पास हो जाएगा जो कि होगा माइनस कोस एक्स। सेकंड फॉर्मूला है y इक्वल्स टू कोस एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा जो कि साइन एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सेक एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास माइनस का कोटक्स। साइन एन एक्स डी एक्स का समाकलन होगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन। ऐसे कोस एन एक्स डी एक्स का समाकलन होगा साइन एन एक्स अपॉन एन। ऐसे ही अगर साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स का ए ये कुछ फॉर्मूले थे अपने पास। अगर अपने पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो उस जैसे ये एक फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट में समाकलन पे लिमिट नहीं होगी, तो इसका अगर समाकलन करेंगे तो अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस इसमें सी और ऐड करना पड़ेगा इंडेफिनेट में। और अगर डेफिनेट हो
तो डेफिनेट में लिमिट होगी, जैसे अपने पास ये फंक्शन है और इसका अपने को समाकलन करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एक्स और लिमिट x1 इक्वल्स टू 0 से x2 इक्वल टू 1 तक, और ये लिमिट इस वैल्यू में रख देंगे, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1। ये कुछ बेसिक्स मैथ थे अपने पास जो अपने को 11th-12th में काम आएंगे। इसके ज़्यादा तो नहीं, 3-4 चैप्टर हैं जिसमें अपने को अवकलन, समाकलन और उनके मान याद रखने होंगे, और अपन जो क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ देखेंगे। और कल से अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।